आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्योहार को देश भर के मुसलमान पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। ईद के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। ईद मुबारक के मौके पर सुबह की नमाज के बाद न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी मुसलमानों ने भी जामा मस्जिद से निकलकर विश्व सद्भावना यानी दुनिया में अमन की मुराद की। न्यूज नेशन ने ऐसे ही कुछ मुस्लिम युवाओं से बात की जो यमन के रहने वाले हैं, जहां हूती विद्रोहियों के साथ गृह युद्ध चल रहा है, जबकि एक युवा अफ्रीका और दूसरे उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन से लेकर रूस और यूक्रेन तक हिंसा की जगह अमन कायम होना चाहिए। ये सभी छात्र हैं जो अपने परिवार वालों से दूर भारत में शिक्षा के लिए पहुंचे हैं। ईद के मौके पर जामा मस्जिद पर लोग इकट्ठे हुए और हमने उनसे बातचीत भी की। आप भी सुनिए कैसे अलग अलग तरीकों से लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की कामना की। तो यहाँ पर क्या स्टडीज के लिए आए हैं? हाँ, स्टडी के लिए आया मैं। किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? हम हिंदी और उर्दू ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। सारी लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, यमन में फिलहाल कहते हैं कि सूरत हाल अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे सिविल वॉर टाइप की कंडीशन है। वहाँ के लिए भी अमन की मुराद मांगी आपने अल्लाह से कि अमन हो वहाँ भी? नहीं, पहले था थोड़ा सा लफड़ा चालू था, अभी फिलहाल अच्छी है, मीडियम। You express your feeling towards Allah at morning prayer. The morning prayer. This prayer actually it has been done after fasting our Ramadan, right? So we celebrate this with normally. So after we finish the prayer, we greet the people and then to meet with them. And in my country we do like You're from which country? chat actually. And you are from Central Asian countries. Central Asia from Uzbekistan. Uzbekistan is very near to Afghanistan. There is war situation is. अफगानिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान आता है। अच्छा, आपको भी हिंदी आती है? हाँ, मैं भी हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ यहाँ अच्छा, पे, हिंदी ऑनर्स स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे उज़्बेकिस्तान से आप हैं। दुनिया में बहुत जगह वॉर चल रही है, वॉर सिचुएशन है, चाहे यूक्रेन की हो, फिलिस्तीन और इजराइल की हो, अफगानिस्तान में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। अमन की मुराद आपने मांगी आज सुबह की अगर बात करें? हाँ, हमको वो हिंदू मुस्लिम उसका वो फर्क नहीं पड़ता है, सब भाई भाई हैं और ये झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में अमन होना। हाँ, हम उस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी, ये इंसानियत है। हाँ, वहीं भारतीय मुसलमानों ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम सद्भावना कायम होना चाहिए, अमन का माहौल हो, महंगाई कम हो, यही मुराद उन्होंने अल्लाह से की है। यही दुआएं हैं जो ईद के मुबारक मौके पर सुबह की नमाज के बाद जो युवा हैं वो मांगते हुए नजर आए। और ना सिर्फ भारत के बल्कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री से लेकर उज्बेकिस्तान और यमन तक के लोगों से हमारी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में अमन रहे, शांति रहे, सद्भावना रहे। और यही ईद के मौके पर दुआएं हैं मुस्लिम समाज की। राजधानी दिल्ली में जो ईद की सुबह की नमाज है वो जामा मस्जिद में अता हो चुकी है। ईद की धूम दिल्ली से लेकर मुंबई तक में है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद के खास मौके पर बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। इस दौरान जामा मस्जिद में अभूतपूर्व उत्साह और खुशी के साथ चहल पहल देखी गई। लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देते दिखे। दूसरी तरफ मुंबई में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ी। आर्थिक नगरी की माहिम मस्जिद में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। ऐसे देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल।